ईयर 1997, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ओके, तो अगर डिबेंचर्स अगर शेयर्स में कन्वर्ट होता है तब हम लोग को कैसे करके इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बनाना होगा। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग को ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो, एकदम डिबेंचर्स को हम लोग शेयर में कन्वर्ट करेंगे। रूपा कंपनी लिमिटेड वाज डीलिंग इन 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कौन सा डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकता है? ओनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो ठीक है, तो 12% डिबेंचर्स को हम लोग कहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं? तुम्हारा शेयर में कन्वर्ट करने वाले हैं। फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स ट्रांजेक्शन्स। क्या बोल रहे हैं अबाउट इट्स ट्रांजेक्शन्स में? 1/1/2011 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, 1/3/11 को परचेज हुआ था 1,20,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 91/7/8 कम इंटरेस्ट। सेल किया है उसके बाद 50,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 93/5/8 कम इंटरेस्ट में। उसके बाद परचेज हुआ था 80,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 93/8 एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद सेल किया था 40,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 94/1/8 एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहे हैं? 30/12/11 को एफपीआई लिमिटेड ने क्या किया? कन्वर्टेड 10% डिबेंचर्स हेल्ड इनटू 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जो डिबेंचर्स है उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग पेबल 31 मार्च एंड 30 सितंबर ईच ईयर। प्रिपेयर 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अकाउंट, इसीलिए हम लोग 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अकाउंट बनाए। एंडेड 31/12/11, ईयर एंड तक क्या 31/12/11 है। एंड ब्रोकरेज कर दिया हुआ है 1.1/8% ऑफ इन ईच केस, मतलब सब केस में ब्रोकरेज है। तो ब्रोकरेज हम लोग परचेज के टाइम में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और सेल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर? परचेज के टाइम में हम लोग ऐड कर देंगे और सेल्स के टाइम में हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? और पूर्ण श्रुति, और पूर्ण श्रुति क्लियर? ओके। डिबेंचर्स होता है कि लोन इंस्ट्रूमेंट, कंपनी को जब लोन चाहिए होता है, कंपनी क्या करते हैं? कंपनी डिबेंचर इशू करके फिर लोन लेता है पब्लिक से, और उसके बदले में उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है। बोलते हैं कि ये तुम्हारे, ये भी जो मैंने लोन लिया हो इसके अगेंस्ट में ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो एक डिबेंचर है कन्वर्टेबल और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होगा शेयर में, बट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है कन्वर्ट होता रहता है एकदम। ठीक है, एकदम। तो ये वाला सम पहले हम लोग शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, तो 1/1/2011 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है देखो एक बार। फेस वैल्यू है 3 लाख, कॉस्ट है 2,50,000। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है 1/1/2011 को, 1/1/11 ओपनिंग बैलेंस। फेस वैल्यू कितना था? 3 लाख। एंड एक्स इंटरेस्ट कितना था? 2,50,000। ठीक है, ओपनिंग डेट का और इंटरेस्ट डेट का दो जो दिन है वो सेम है क्या? तो क्या होने वाला है? एक्रीड इंटरेस्ट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्रीड इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पे 3 लाख इंटू कितना परसेंट का डिबेंचर्स था? 12%। तो 30 सितंबर से लेके 39 से लेके 1/1 तक, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का क्या होने वाला है? तुम्हारा इंटरेस्ट होने वाला है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 9,000, बिकॉज जनवरी है तो 39 टू 1/1, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी तो पहले में ही हो गया ना, 1/1 हो गया। उसके बाद 1/1 के बाद क्या है? 1/3/11 को परचेज हुआ था 1,20,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स 91/7/8 काम इंटरेस्ट। तो हम लोग 91/7/8 से ये जो 1/8 तुम्हारा वो हम लोग प्लस कर देंगे, बिकॉज जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग परचेज करते हैं उस टाइम हम लोग ब्रोकरेज को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद हो जाएगा 1311 को परचेज हुआ था। परचेज कितना हुआ था? 1,20,000 डिवेंचर्स परचेज हुआ था। 91 7/8 ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा 1/8, तो कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा। ठीक है, 91 को अलग कर दो, 7/8 प्लस 1/8 कितना होता है? 1 हो जाता है। 7/8 मतलब 8/8 काटोगे तो 1 हो जाएगा, तो 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 92% हो जाता है। ठीक है, तो 92% करो, 1,20,000 का 92% कितना होता है? काम इंटरेस्ट है, कितना होने वाला है? 1,20,000 का 92% 1,10,400। इंटरेस्ट कितना होने वाला है? 1,20,000 इंटू 12% इंटू लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? 39। तो 39 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी, मतलब 5 महीने का तुम्हारा इंटरेस्ट होने वाला है। तो 1,20,000 इंटू 12% इंटू 5/12 कितना होने वाला है? 6,000 का मेरा इंटरेस्ट होने वाला है। तो एक इंटरेस्ट कितना होने वाला है? माइनस करोगे तो 104,400 तुम्हारा होने वाला है। 13 के बाद हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट का डेट आ जाता है। इंटरेस्ट का डेट कौन सा है? एक तो 31st ही है और 39 है। तो 13 के बाद 31st ही आ जाएगा ना इंटरेस्ट का डेट। तो हम लोग क्या कर देंगे? 31st को इंटरेस्ट कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होने वाला है? मेरे पास 3 लाख था, उसके बाद 1,20,000 फिर से आ गया इंटू 12% इंटू 6/12, बस। तो 4,20,000 का 12% करके 6/12 कर दो। इंटरेस्ट आ जाएगा 25,200। इतना तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? श्रुति और कौन, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर ना रौनक? चलो डन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 50,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम लोग क्या कर दिए? सेल कर दिए। 15/6 को सेल किए थे। 93 5/8 तुम्हारा काम इंटरेस्ट। अब 5/8 से 1/8 क्या करेंगे हम लोग? माइनस। जब हम लोग सेल करते हैं ब्रोकरेज, हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सेल। तो सेल कब होगा? 15/6/17 सोल्ड एट द रेट 93 5/8 माइनस 1/8, मतलब क्या हो जाता है? 4/8। तो 4/8 करने से कितना होता है? 0.5, तो 93.5%। 15/6/11 होगा, सॉरी, 93.5% काम होने वाला है। ठीक है, तो 50,000 है, तो 50,000 इंटू 93.5% हो जाएगा 46,750। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग करेंगे 50,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट करना है। कब से कब तक? लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? लास्ट इंटरेस्ट डेट था मेरा 2.5/12, क्योंकि तुम्हारा है 15/6 है, साल महीने के मतलब मिडिल में। दैट्स वाई क्या होने वाला है? 2.5/12 होने वाला है। तो 50,000 इंटू 12% इंटू, नहीं होगा तो डेज में करना होगा, डिवाइड बाई 30 करके ये करके कैलकुलेट करके नहीं करेगा। आइदर 15 देगा या फिर 1 देगा। ठीक है, तो 1250 मेरा इंटरेस्ट हो गया माइनस 46,750। तो खरीदा कितने, सेल कितना में किया? 45,500 में। 45,000 में 500 में मैं सेल कर दिया, डन। फिर 15/6 के बाद हम लोग क्या किए? 1/8 के बाद परचेस किए, 1/9 में मैं सेल कर दी फिर से। 15/6 के बाद 1/8 को क्या किए थे? परचेस किया था 90, सॉरी 93/8 प्लस 1/8, तो 94/8। 4/8 का मतलब होता है तुम्हारा 90.5। ठीक है, 80,000 वाला चीज था।
80,000 इंटू 90.5%, 72,400 तुम्हारा होता है एक्स इंटरेस्ट। 72,400 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटरेस्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 80,000 इंटू 12% इंटू कब से कब तक, 4/12 कैसे, मार्च से हो गया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4/12। तो कितना होने वाला है, 80,000 इंटू 12% इंटू 4/12, 3,200, 3,200 ये हो गया मेरा क्या, इंटरेस्ट। डन। इसके बाद क्या किया था, इसके बाद सेल कर दिया था, इसके बाद क्या किया था, वो सेल कर दिया था। सेल कब किया था बताओ, 19 को सेल कर दिया था, यस और नो, 19/11 को सेल हुआ था। 40,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, 94/1/8, 1/8, 1/8 माइनस हो जाएगा तो 94% ही होता है। तो सेल किया है कितना, 40,000 वाला चीज एट द रेट 94, 1/8 माइनस 1/8 दैट इज 94% में। तो 40,000 इंटू 94% करोगे तो 37,600 एक्स वाला आता है। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 40,000 इंटू कितना होने वाला है बताओ, 12% इंटू 5/12, 40,000 इंटू 12% इंटू 5/12, 2,000 मेरा इंटरेस्ट होता है। क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट का रेट कौन सा है, 39। इसके बाद इंटरेस्ट का रेट कौन सा है, 39/11 को मेरा इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना होगा बता सकते हो, बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, 3 लाख प्लस 1,20,000 -50 प्लस 80 -40 कितना होता है, 3 लाख प्लस 1,20,000 -50 प्लस 80 -40,000 कितना होता है, 4,10,000। हम लोग लिखेंगे 4,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12% इंटू 6/12, तो कितना होने वाला है, 24,600, 24,600। ठीक है, 24,600 होने वाला है। डन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट जगह पे हम लोग आते हैं। 30/12/2011 को FBI लिमिटेड ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया अपना 10% डिवेंचर्स को 4,000 इक्विटी शेयर में। 10% ऑफ डिवेंचर्स हेल्ड इनटू 4,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। ठीक है, ये कन्वर्शन वाला चीज हुआ। ठीक है, तो कन्वर्शन में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक बार देखोगे धीरे धीरे करके। पहले हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कन्वर्शन में आता हूँ। ठीक है, पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन वाले सेक्शन में आ जाओ, वैल्यूएशन वाला वर्किंग नोट्स में आ जाओ। हम्म, वर्किंग नोट्स 1 खत्म, अब वैल्यूएशन में आ जाता है। ठीक है, वर्किंग नोट्स 2, वैल्यूएशन। ठीक है, हो गया वैल्यूएशन वाला चीज। उसके नीचे एक नोट लिख लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लो यहाँ पे, कितने में हो जाएगा आराम से, हाफ पेज में हो जाएगा। हाँ, हाफ पेज में, नोट के लिए छोटा। ठीक है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल स्टॉक
convertible stock in case of conversion of debentures to shares, the average cost of investment the average cost of investment on the date of conversion is to be considered as the cost of shares, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स investment in shares account debit to investment in debentures account। ठीक है, अब शेयर्स मेरे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, एसेट बढ़ रहा है, इसके कारण क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एसेट जो था डिवेंचर में इन्वेस्ट करके रखे थे वो एसेट घट रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। मैं क्या किया? इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? शेयर में कन्वर्ट कर दिया। और इन केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर्स टू शेयर्स हम लोग क्या करेंगे? द एवरेज कॉस्ट द एवरेज कॉस्ट द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट the average cost of investment on the date of conversion is to be considered as cost of shares, हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ शेयर्स को वो पकड़ लेंगे, एवरेज कॉस्ट जो है। ठीक है, अभी हम लोग ये वर्किंग नोट्स करते हैं। ठीक है, चलो, पहला डेट क्या था? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1/1/11 को, क्या था? ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था। कितना ओपनिंग स्टॉक था? फेस वैल्यू था 3 लाख एंड एक्स था कितना? 2,50,000। उसके बाद 1/3 को क्या हुआ था बताओ? परचेज हुआ था। कितना परचेज हुआ था? 1,20,000। कितना हो जाएगा? 1,04,400 था। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या किए? सेल कर दिए। ठीक है, हम लोग क्या किए? सेल किए। अच्छा, यहाँ पे कौन से मेथड हम लोग को फॉलो करने बोला था? अप्लाई फीफो मेथड। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फीफो मेथड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बताओ? फीफो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। फीफो मेथड में क्या बोलते हैं? फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन कौन सा हुआ था? 3 लाख वाला फर्स्ट इन हुआ था। उसके बाद परचेज हुआ था। तो मैं जो आउट करूंगा, कहाँ से आउट करूंगा? पहले 3 लाख से आउट करने वाला हूँ, उसके बाद 5 लाख से आउट करने वाला हूँ, तो 1,20,000 से आउट करने वाला हूँ। तो कितना सेल करना है मेरे को? 15,617 को कितना? 15,611 को कितना सेल करना है बताओ? कितना सेल कर रहे हैं हम लोग? 50,000 डिबेंचर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 50,000 डिबेंचर्स का प्राइस कितना होने वाला है? 50,000 डिबेंचर्स का प्राइस कितना होने वाला है? 2,50,000 था 3 लाख के लिए, तो 50,000 के लिए कितना होने वाला है? बोलो। 41,667। 41,667। सेल वैल्यू कितना था? सेल वैल्यू कितना था बताओ? 1 2 सॉरी 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 45,500 मेरा सेल वैल्यू था।
प्रॉफिट हुआ था तुम्हारा 3833, 3833 प्रॉफिट हुआ था। 15/6 के बाद क्या हुआ था, 1/8 को मैं फिर से परचेज किया था, 80,000 डिवेंचर्स परचेज किया था, जिसका प्राइस था 72,400। फिर हम लोग 19 को सेल कर दिए थे 40,000 डिवेंचर्स। अच्छा, मेरे पास पहले ओपनिंग में कितना था, 3 लाख था, ये और नो। उसमें से मैं कितना बेच दिया, 3 लाख में से 50,000 बेचा। अब भी तो बहुत सारे डिवेंचर्स पड़ा हुआ है ना, तो हम लोग जब सेल करने वाले तो कहाँ से सेल करने वाले, वही ओपनिंग स्टॉक से सेल करने वाले। तो क्या होने वाले, 2,50,000 फॉर 3 लाख डिवेंचर्स, तो 40,000 के लिए कितना होने वाला है, तो 2,50,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 33,333। ठीक है, लिख लो। अच्छा, बेचा कितने में बताओ, कितने में बेचा था, 37,000, सॉरी 37,000 कितना में बेचा था, 37,600 में बेचा था। $37,600 माइनस 33,333, प्रॉफिट कितना हुआ था, 4,267 का प्रॉफिट हुआ था। 4,267 का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब आता है मेन चीज, ठीक है। चलो, तो कितना मेरे पास बचा हुआ है एक बार बताओ तो, कैलकुलेट करो। 3 लाख हाँ, प्लस 1,20,000 परचेस किए थे, उसके बाद 50,000 सेल कर दिए, उसके बाद 80,000 परचेस किए थे, उसके बाद 40,000 सेल कर दिए, कितना होगा, 4,10,000। और उसका ही कॉस्ट कितना होने वाला है बताओ, 2,50,000 प्लस 1,04,400 माइनस 41,667 प्लस 72,400 माइनस 33,333, कितना होने वाला है, 3,51,800। कितना कन्वर्ट हुआ बता सकते हो, कितना कन्वर्ट हुआ, कितना डिबेंचर्स को हम लोग कन्वर्ट कर दिए बताओ। हम लोग एफबीआई लिमिटेड कन्वर्टेड 10% ऑफ डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 10% ऑफ डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया मतलब कितना डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, कितना डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा, 4,10,000 था, उसका 10% कितना होने वाला है, तो 30, 12, 11 को कन्वर्शन हुआ था, कन्वर्शन कॉस्ट कितना होने वाला है, 4,10,000 का 10% दैट इज 41,000, एंड 3,51,800 का 10% कितना होने वाला है, 351,800, 351,800। 4,10,000 का 10%, 3,51,800 का 10%, ठीक है, कन्वर्शन हो गया। तो अभी तुम क्या बैलेंस करोगे इसका बताओ, 351,800 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 35,180, 316,620, ठीक है। और इसका क्या होने वाला है, 4,10,000 माइनस 41,000, 3,69,000। हाँ, कन्वर्शन हो गया मतलब डिबेंचर्स कम हो गया ना, तो ये मेरा हो गया क्या, बाई बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग वाला था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, क्लियर। अब अच्छे से सुनना। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ये 30 नहीं होके 31st होने वाला है, ठीक है। 31st बुक क्लोज होता है,
तो 31st ये होने वाला है, 31st होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, रुक जा रुक जा, एक एक करके। अब इसको तुम कहाँ पे कन्वर्ट किए? डिबेंचर्स को कहाँ पे कन्वर्ट किए? शेयर में कन्वर्ट कर दिए। तो डिबेंचर्स लोग क्या ऐसे कन्वर्ट कर देगा? उस दिन तक इंटरेस्ट नहीं लेगा क्या? एकदम लेगा। दैट मीन्स हम लोग सेल, इसको क्या मान लेंगे? वन टाइप ऑफ सेल मान लेंगे। एंड इसके लिए सेल वैल्यू नहीं रहेगा। सेल वैल्यू क्या मानेंगे? सेल वैल्यू क्या है? उसका कॉस्ट भी सेल वैल्यू है। इसका इंटरेस्ट होने वाला है, तो इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग फिर से वापस यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। 39 के बाद क्या हुआ था? 31st 12 को, 31st 12 को क्या हुआ था बताओ? सेल, सेल नहीं, हाँ, 31st 12, 31st 12 को क्या हुआ था? कन्वर्शन हुआ था, कन्वर्शन इनटू शेयर्स। कितना कन्वर्ट हुआ था? 41,000 डिवेंचर्स। क्लियर है कि नहीं है? और कितना इसका कॉस्ट कितना होगा? 35,180, 35,180। दैट मीन्स जब हम लोग डिबेंचर्स को सेल आउट करते तो मेरा सेल वैल्यू आता है, उससे प्रॉफिट या लॉस निकलता है। बट जब हम लोग कन्वर्शन करते तो सेल वैल्यू क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ, सेल वैल्यू क्या होने वाला है? उसका कॉस्ट ही उसका सेल वैल्यू होगा, जो मैं यहाँ पे नोट्स में लिखा था। क्या लिखा हुआ देखो एक बार, अभी समझ में आएगा। इन केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, the average cost of the investment on the date of conversion is to be considered as the cost of share. जो एवरेज कॉस्ट होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? उस शेयर का कॉस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। कन्वर्शन हुआ। अच्छा, जब सेल होता था तब हम लोग उस दिन के इंटरेस्ट नहीं करते थे क्या? तो वहां पे जब कन्वर्शन होगा वहां पे इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? 41,000 डिबेंचर्स था, 12% उसका इंटरेस्ट था। कब से कब तक होने वाला है? 39 से लेके 31st 12 तक, मतलब कितना होने वाला है? 3 महीना होने वाला है, तो 3/12 होने वाला है। तो कैलकुलेट करो कितना होता है। रौनक, कितना होने वाला है बताओ? 1230 होने वाला है। क्लियर? 1230 होने वाला है। और लास्ट में तो ईयर एंड का डेट और बैलेंस शीट डेट, मतलब ईयर एंड डेट एंड इंटरेस्ट डेट दोनों तो सेम नहीं है। तो क्या आने वाला है? एक्रूड इंटरेस्ट आने वाला है। एक्रूड इंटरेस्ट किसके लिए होने वाला है? 3,69,000 डिवेंचर्स अभी पड़ा हुआ है। कैसे? 4,10,000 था, उससे 41,000 डिवेंचर्स तुम क्या कर दिए? सेल आउट कर दिए, मतलब कन्वर्ट कर लिए। तो मेरे पास अभी डिवेंचर्स है कितना? 3,69,000, उसका 12% इंटू कितना होने वाला है? 3/12। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 11,070। दैट मीन्स कन्वर्शन को कैसे ट्रीट करोगे? कन्वर्शन को ट्रीट करोगे सेल के तरीके से, बट उसका सेल वैल्यू क्या होने वाला है? जो उसका कॉस्ट है वही होने वाला है। मतलब एवरेज जो कॉस्ट होगा निकलेगा, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? उसका सेल वैल्यू मान लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे तो शाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग पोस्ट करना शुरू करते हैं करके। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का हुआ था 111, 1/1/11 को टू बैलेंस बीडी 3,00,000, 2,59,000। डन। उसके बाद क्या हुआ था? 1/3 को हम लोग परचेज किए थे, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा परचेज होने से। 1,20,000 में परचेज हुआ था, 1,04,400 हुआ था एंड 6,000 हुआ था। उसके बाद 31st 3 को मेरे को इंटरेस्ट मिला था, तो बाई बैंक से मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितना इंटरेस्ट मिला था बाई बैंक में? 25,200 इंटरेस्ट मिला था।
25,200 इंटरेस्ट हम लोग को मिला था। क्लियर? फिर क्या हुआ बताओ? फिर आई गेस हम लोग सेल किए थे 15/6 को, 15/6 को सेल किए थे, तो बाई बैंक होने वाला है। 50,000 में सेल किए थे, उसका प्राइस था 45,500, इंटरेस्ट था 1250। इसके लिए मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड হবে, बाई साइड হবে। 15/6 को ये हुआ था। फिर 15/6 के बाद क्या हुआ था? 1/8 को मैं परचेज किया था वापस, $80,000, 72,400 में परचेज किए थे, 3,200 आया था। फिर हम लोग क्या किए थे? 1/9 को हम लोग क्या किए थे? सेल कर दिए थे। $40,000 हम लोग सेल किए थे, तो 40,000 हो गया। सेल कितने में किया था? 37,600 में सेल हुआ था, एंड इंटरेस्ट कितना था? 2,000 इंटरेस्ट था। फिर इसके लिए मेरा प्रॉफिट हुआ था, हम लोग क्या करेंगे? 2 PL अकाउंट, 1/9 का प्रॉफिट हुआ था, 4267 का प्रॉफिट हुआ था। फिर क्या हुआ था? फिर मेरा कन्वर्शन हो गया था। ठीक है, इंटरेस्ट था, हाँ 39 को इंटरेस्ट था, तो 39 को बाई बैंक करके इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कितना है अनिमेश? 24,600। फिर तुम्हारा आ जाएगा 31/12, जिस दिन मेरा क्या हुआ था? कन्वर्शन हुआ था। मेरा नहीं, सॉरी, इन डिवेंचर्स का कन्वर्शन हुआ था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन क्या किए थे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में किए थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था बताओ? 41,000 इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको कन्वर्ट कर दिए 35,180, एंड इंटरेस्ट था 1230। इसका तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं होने वाला है। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस CD होने वाला है 31/12 में 3,69,000। उसका प्राइस हो गया था 3,16,620, और उसका एक्टिव इंटरेस्ट कितना था? और उसका एक्टिव इंटरेस्ट कितना था? 11,070। क्लियर? और यहाँ पे तुम्हारा PL आ जाएगा 31/12 में इंटरेस्ट का 47,150, बाकी तो सब मैच हो जाएगा। $150 इंटरेस्ट आने वाला है, कैलकुलेट करो एक बार। एकदम 25,200 प्लस 1250 प्लस 2,000 प्लस 24,600 प्लस 1230 प्लस 11,070 माइनस 9,000 माइनस 6,000 माइनस 3,200, कितना आता है? 47,150। ठीक है, ये वाला सम खत्म हम लोग का।